वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का सेट ए का फिजिक्स सेक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। ये आपके एयरफोर्स या नेवी में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर 1 मीटर की दूरी पर गति करता है, तो किया गया कार्य बताना है। हम लोग जानते हैं कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। सिंपल इस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू रखनी है। F की वैल्यू आपको 20 दी है, S की वैल्यू 1 है, कॉस हो गया और थीटा आपका 45 है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा 10√2 जूल। तो पहले क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 केजी की एक बंदूक से 0.01 केजी की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक की किस गति से झटका लगेगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले जब बंदूक और के अंदर गोली रही होगी तो उस समय उसका वेग 0 होगा, बंदूक का भी और गोली का भी। तो प्रारंभिक संवेग आपका क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, बाद में क्या है, गोली का वेग जो है वो आपका 0.01 है, तो 0.01 हो गया और उसका वेग दिया है 250 मीटर, तो m1v1 हो गया, प्लस उसके बाद बंदूक का जो द्रव्यमान है वो 5 केजी है, उसका वेग आपको पता लगाना है v। सिंपल इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो है वो आपकी निकल के आएगी, डी पार्ट इसका माइनस का 0.50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। m1v1 बराबर m2v2 लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 ओम का प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.2% परिवर्तित हो जा रहा है, तो कह रहा है कि उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। तो किसी भी तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसका व्यास जो है घटता है। और किस प्रकार होता है, R प्रोपोर्शनल होता है 1/d⁴, d यहाँ पर व्यास है। तो एरर वाले तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एरर वाले तरीके में क्या होता है, जो आपका पावर होता है उतने गुना हो जाएगा। तो पावर आपका हो गया 4 और डी की वैल्यू थी 0.25%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1% आ जाएगा। तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 केजी का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग जानते हैं बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। आपको द्रव्यमान दिया हुआ है 150 केजी, ए नहीं पता, त्वरण नहीं पता। त्वरण का फॉर्मूला होता है v/t। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v/t। तो सिंपल आपको वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू दी है 150, v की वैल्यू दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में ये 30 हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। और t की वैल्यू आपको दी है 10 सेकंड। सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा ए, 450 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। यदि धारा 2 गुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दो समांतर तार जिसमें धारा बह रही हो तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह बल जो होता है वो धाराओं के गुणनफल के अनुपाती होता है, I1 I2 के अनुपाती होता है। प्रश्न में बोला कि I1 को 2 गुना कर रहे हैं और I2 को भी 2 गुना कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4F, क्योंकि पहले F था। अगला क्वेश्चन है आपका, दो लेंस जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है संयोजित किए गए हैं, यानी कि मिला के रखे गए हैं, तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो संयोजन की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2, यानी कि दोनों की क्षमताओं को हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। तो संयोजन की क्षमता का जो होगी वो आपकी 4 डायोप्टर होगी, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो F बराबर फॉर्मूला होता है 100/P। तो आपको सिंपल भाग देना है, तो 100/4, तो कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर।
तो इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, छठे का डी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रेक्षक एक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट कर रहा है, यानी कि उसकी जो आवृत्ति है प्रति मिनट वो कितनी है, 54 तरंगे। तो प्रति सेकंड कितनी हो जाएंगी, तो 60 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। कितनी तरंगे प्रति सेकंड, आवृत्ति आपको दी है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य कह रहा है लैम्डा जो है वो आपका 10 मीटर है, तो लैम्डा की वैल्यू दी है 10 मीटर। उसके बाद आपको कह रहा है वेग बताना तरंग का, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा v बराबर एन लैम्डा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो आपका आएगा सी। तो सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आठवां आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 kg बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड की 8 kg पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कैलोरी मिति के क्वेश्चन काफ़ी डिफेंस में भी आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 kg बर्फ है, इसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी में बदलते हैं तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ताप नहीं चेंज होगा, खाली अवस्था में परिवर्तन होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर ml। m आपको दिया है 2 और L होता है बर्फ के लिए 80, तो ये आपका आ जाएगा 160। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी में बदलने के लिए इतनी यूनिट आपको ऊष्मा चाहिए। अब जरा देखिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड की 8 kg पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए, तो यहाँ पे ताप में परिवर्तन होगा, तो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर mc डेल्टा टी। तो m आपका यहाँ पर आपको दिया है 8, c हो गया 1 और डेल्टा टी हो गया आपका 20। तो आप देख रहे हैं कि कितना आएगा 160, यानी कि पानी जितनी ऊष्मा देगा वो 160 होगी, और इतनी ऊष्मा किसको चाहिए, बर्फ को चाहिए 160 डिग्री 160 यूनिट ऊष्मा चाहिए ताकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बदल सके। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो मिश्रण होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होगा, तो मिश्रण का ताप जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो आठवें का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पे ताप में परिवर्तन हो रहा है तो ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला लगेगा Q बराबर mc डेल्टा टी। तो आप m की वैल्यू हो गई 2000 ग्राम, c की वैल्यू हो गई 1 और डेल्टा टी आपका हो गया 10 से 50 हो रहा है, यानी कि 40 बढ़ गया। सॉल्व कर लेंगे आप इसको सिंपल, तो देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा A 80,000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, एक 4 kg द्रव्यमान तथा दूसरा एक 1 kg का द्रव्यमान जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो कह रहे हैं उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। हम लोग गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध जानते हैं, K इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा K कांस्टेंट है और 2 जो है वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के, द्रव्यमान के वर्गमूल के। तो संवेगों का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 1 का रूट हो जाएगा 1, तो अनुपात आपका आ जाएगा 2:1। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो हम लोग धारा का फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर NE अपॉन टी। तो यहाँ पर I आपको दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, यानी कि 3 × 10⁸ रख देंगे। N आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E की वैल्यू जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19। T आपका समय, ये आपको 1 मिनट दिया तो 60 सेकंड रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन मिलेगा 10⁻18। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रवेश कर रही है, तो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 1n2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। सिंपल वैल्यू रखनी है, 1n2 की वैल्यू है 1.5, λ1 आपका 6000 दिया हुआ है, λ2 आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4000 वैल्यू निकल के आएगी, तो लास्ट ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित हो रही है, उसके बाद बीटा त्वरण से मंदित हो रही है और विरामावस्था में आ जा रही है। पूरे में समय लगा जो है वो t है, तो कह रहा अधिकतम वेग बताना है। तो ये पूरी यात्रा हो गई, मान लीजिए प्रारंभिक वेग उसका कितना था 0, क्योंकि विरामावस्था से शुरू हुई थी।
अल्फा त्वरण से किसी दूरी तक गई और वहाँ पे उसने अधिकतम वेग प्राप्त किया होगा, मान लिया वो x है। फिर बीटा मंदन से वो आखिरी तक गई और वहाँ पर फिर विरामावस्था में आ गई तो 0। टोटल समय कह रहा है t लग रहा है, मान लिया इसमें हमने समय लग रहा था t1, तो इसमें जो समय लगेगा वो हो जाएगा t माइनस t1। अब आपको सिंपल गति का पहला समीकरण इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। दो अननोन है आपके x और t1, तो t1 को रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा x की, वो आपकी सी पार्ट निकल के आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अगर इस सवाल में किसी को कोई समस्या हो तो आप नीचे जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में नंबर या कॉन्टैक्ट्स देंगे, आप उस पर संपर्क करके सॉल्यूशन वगैरह आप डिटेल में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है और 0.2 सेकेंड के पश्चात ये बदलकर हो जाता है 4 × 10⁻⁴ वेबर। तो कह रहा है कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन देख लीजिए आप, 8 से 4 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4। तो इसकी जगह हम लोग रख देंगे 4 × 10⁻⁻4 और डेल्टा टी समय की वैल्यू दी है 0.2 सेकेंड। सिंपल भाग देना है तो ई की वैल्यू आ जाएगी, सी पार्ट आएगा 0.2 मिली वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडल दाब पर 500 घन मीटर भरी हुई है। फिर हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.5 वायुमंडलीय दाब पर क्या होगा। तो आदर्श गैस समीकरण हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, T1 और T2 जो है वो केल्विन में रखना है आपको, ये सेल्सियस में। सिंपल वैल्यू दी है, P1 की जगह आप रख देंगे 1, V1 की जगह रख देंगे 500, T1 की जगह रख देंगे आप 300 केल्विन। और P2 की जगह ऐसे आएंगे तो P2 की जगह आपका हो जाएगा 0.5, V2 की जगह आपको निकालना है और T2 की जगह हो जाएगा 270। तो सॉल्व जैसे करेंगे तो आपका बी ऑप्शन निकल के आएगा 900 घन मीटर, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार का 1/nवां भाग बनाता है, तो दर्पण से दूरी बतानी है वस्तु की क्या होगी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दर्पण के लिए, 1/f = 1/v + 1/u। हमने क्या किया, इसमें से u कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा u/v + 1/n। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि u कैसा होगा आपका, वो माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया दोनों जगह। भाई यहाँ पे वस्तु के लिए u हमेशा कैसा होता है, वस्तु की दूरी u माइनस की होती है। अब माइनस का जो आपका ये है u/v, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है m, m माने आवर्धन 1/m, और वो आपको n दी है। तो सिंपल यहाँ पे जब आप इसको रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू जो है आपकी निकल के आएगी, लास्ट पार्ट इसका n-1 × f। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि लोलक का आवर्तकाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, यानी कि वो किसी भी तरीके से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो यानी कि वो समान बना रहेगा। तो लास्ट पार्ट सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r व 2r है, एक दूसरे संपर्क करते हुए रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो बल का फॉर्मूला लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लगेगा G(m1m2) अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर r²। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रव्यमान नहीं दिया, कह रहा है कि वो एक ही पदार्थ के बने, यानी कि उनका घनत्व क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग द्रव्यमान की जगह रख सकते हैं घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व तो कांस्टेंट है, तो आयतन की जब बात करेंगे तो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा r3, प्रोपोर्शनल करके हम लिख दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हटा दे रहे हैं। दूसरे वाले में भी जब आयतन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कितना हो जाएगा r3, और नीचे तो r² है ही। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की पावर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो आपको जो है इसका लास्ट पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 एक समान तार जो है वो आपके क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दे तो कितनी पावर उत्सर्जित करेंगे।
हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे विभव जो है वो आपका क्या है, समान है, यानी कि P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 अपॉन R1। ठीक है, P1 आपका कितना है, 5 हो गया, P2 आपको पता लगाना है, R2 यानी कि दूसरे वाली सिचुएशन में समांतर क्रम में जोड़ें। तो मान लिया कि उसका प्रतिरोध अगर x हुआ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, x/5। अगर वो x श्रेणी क्रम में पहले वाले में है तो कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 125 वाट, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिए जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब वो कह रहा है कि जी प्रोपोर्शनल, जी तो इस कैपिटल जी कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल लगा दिए। कह रहा है द्रव्यमान 50% कम कर रहा है, यानी कि आधा कर दे रहा है तो 1/2। त्रिज्या भी कह रहा है आधा कर दे रहा है तो 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जी प्रोपोर्शनल 2, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 2 गुना हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 100 गुना अधिक हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इसका मतलब 100% अधिक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सर्किट आपको दिया गया है, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, यानी कि ये व्हीट स्टोन सेतु है। ये आपका क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है। कभी भी व्हीट स्टोन सेतु में याद रखिएगा, अगर सारे प्रतिरोध समान हो तो इसका जो आंसर आता है वो वही आता है जो एक प्रतिरोध के बराबर आता है। तो यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर कितना आता है, आर इक्विवेलेंट बराबर एक प्रतिरोध आर के बराबर आएगा, और वो आपका कितना दिया हुआ है, 2 ओम, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, एक 4 न्यूटन का एक समान बल 4 केजी के पिंड को 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, तो कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम लोग कार्य तथा ऊर्जा प्रमेय जानते हैं, तो वहाँ पे कहा गया था गतिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू एस। बल आपको 4 दिया है, विस्थापन 2 का हो रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी, 8 जूल। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 400 मीटर उत्तर की तरफ, फिर 300 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो 400 तो ये हो गया, 300 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, ये हो गया आपका 300 मीटर। उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलता है। अब ये 3D में आ गया यहाँ से, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो ये 1200 मीटर ऊपर की ओर चल रहा है। तो कह रहा प्रारंभ बिंदु से कितना विस्थापन हुआ, तो पहले तो ये आप निकालेंगे, तो ये आप निकालेंगे तो 400 ये था, 300 ये था, तो ये आपका हो जाएगा 500, आपका जो है ये आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ है, तो इसके और इसके बीच का विस्थापन निकालेंगे। तो ये है आपका 500, ये है 1200, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1300 निकल के आएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां आपका, एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो खपत ऊर्जा की दर आपको ज्ञात करनी, यानी कि फिर आपको उसकी वाट बताना है, कितनी ऊर्जा शक्ति बतानी है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे प्रतिरोध तो कांस्टेंट है क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध नियत है, तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। तो P1 की जगह हम लोग रख देंगे 60, P2 हमको पता लगाना है, V1 पहले कितना था 220 वोल्ट और बाद में कितना है 200 वोल्ट। सिंपल सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो है आपका 50 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा, लगभग में पूछा है, ये 49 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 50 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेजर सिग्नल चंद्रमा की ओर भेजा जा रहा है जो t सेकंड में वापस आ रहा है, यानी कि उसको जाकर वापस आने में लगा समय t है, तो जाने में कितना समय लगेगा, वो आपका t/2, और उसकी चाल क्या होगा c। तो कह रहा है दूरी बताना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका लास्ट पार्ट आ जाएगा CT/2। तो ये आपका पॉलीटेक्निक 2020 का पेपर था, जिसका सोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। काफ़ी अच्छा पेपर था। एयरफोर्स एक्स में भी इस तरीके का पेपर आता है, तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा।
और अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या हो, सवाल में डिटेल में जानना चाहता हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।